मेज़बान भी और मेहमान भी। पता चला बयान नज़म की सूरत में आज सारा बयान। लेकिन एक छोटा सा वाक़या मौके की मुनासबत से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। खलीफा मंसूर, इसका एक वज़ीर था ईसा बिन मूसा हाशमी। एक मरतबा 14वीं की रात थी। चांद पूरी आबोताब पे आसमान पे अपनी रोशनी बखेर रहा था, जिस तरह हमारा ये चांद आज अपनी रोशनी बखेर रहा है। ये देखें अभी कैसे हंसते हैं। आप जरा चुप रहें, ये देखें अभी कैसे हंसते हैं। ईसा बिन मूसा हाशमी ये अपनी अहलिया के साथ ये एक अपने घर के बागीचे के अंदर ये दोनों मियां बीवी बैठे हुए थे। रात का वक्त था और ये बागीचे में बैठे हुए थे अपने घर के। प्यार मोहब्बत की गुफ्तगू हो रही थी कि अचानक ईसा बिन मूसा हाशमी इसकी जुबान से ना एक नादानी वाला जुमला निकल गया। जुमला ये निकला कि इसने एक बार चांद की तरफ देखा और एक तरफ अपनी जोजा की तरफ देखा। ये सूरह वत्तीन की तफसीर में ये वाकया तफसीर ज़ियाउल कुरान के अंदर लिखा हुआ। ये बार बार एक चांद को देखता है, फिर अपनी बीवी को देखता है, फिर चांद को देखता है, फिर बीवी को देखता है। तो अपनी बीवी से इसने एक नादानी वाला जुमला बोला। कहने लगा कि तू खूबसूरत है या चांद ज्यादा खूबसूरत है। वो बीबी थोड़ी परेशान हो गई। कहने लगा कि मैं हूं खलीफा मंसूर का वजीर और मेरी शान ये होनी चाहिए कि मेरी बीवी जो है ना वो चांद से ज्यादा हसीनो जमील होनी चाहिए। अब अगर तो तू ज्यादा खूबसूरत है फिर तो तू मेरी बीवी, लेकिन अगर चांद तुझसे ज्यादा खूबसूरत है तो फिर मैंने तुझे 3 तलाकें दी। उस वक्त बाहया लोग थे, घर घर के अंदर भी शरीयत के मसाइल बहुत जानते थे। अभी तो मस्जिद के अंदर भी जो है ना वो नमाजियों की, बेनमाजियों की बात नहीं कर रहा, नमाजियों की भी पूरी सबसे पूछ रहे नमाज के कितने फ़राइज़ हैं। उनमें से भी शायद चांदे कोई पता होता है। बहरहाल वो सुबह दिन तुलू हुआ तो ईसा बिन मूसा हाशमी ने देखा कि वो उसकी बीवी जो है वो अपना सामान समेट रही है। वो बड़ा परेशान हुआ। कहने लगा कि क्या हुआ है। वो कहने लगी बस काम खत्म हो गया। चांद के अंदर से रोशनी निकलती है जो पूरी जमीन को रोशन करती है, तो मेरे चेहरे से तो कोई ऐसी रोशनी नहीं निकलती। और तूने ये लफ्ज बोले हैं रात को, अगर तू चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं तो फिर तुझे 3 तलाकें। अब मैं तो चांद से खूबसूरत ज्यादा खूबसूरत नहीं हूं, तो लिहाजा मुझे तलाक हो चुकी, अब तेरा मेरा ताल्लुक खत्म हो गया। जब उसने ये बात की तो अब ये ईसा बिन मूसा हाशमी की अकल ठिकाने आई कि मैंने रात क्या बेवकूफी वाले जुमले बोल दिए। परेशान हो गया। कहने लगा वो अच्छा रात की वो तो मैं मजाक लगा हुआ था। उसने कहा बेवकूफ नादान इंसान, शरीयत के मसाइल को मजाक समझा हुआ है। तूने शरीयत के मसाइल को, हराम हलाल के मामलात को कोई मजाक समझा हुआ है, मजाक बनाया हुआ है। बस काम खत्म हो गया, मैं अपने घर जा रही हूं, अपने माँ बाप के घर जा रही हूं। अब ये बड़ा परेशान हुआ, काम तो बड़ा खराब हो गया। इसने अपनी बीवी से कहा अच्छा एक बात है, खलीफा मंसूर के दरबार में उलमा बैठते हैं, अगर तू मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं उन उलमा के पास अपना केस पेश करता हूं,
फिर जो वो फैसला कर दे। खलीफा मंसूर के दरबार के अंदर चारों फिक्का के जय्यद उलमा तशरीफ फरमा थे। पहले के वक्तों में उलमा की कितनी कदर होती थी, बादशाह अपनी मसनदों के साथ उलमा की मसनद लगाते थे। चारों फिक्का के जय्यद उलमा ये खलीफा मंसूर के दरबार में मौजूद थे, ताकि जिस फिक्का का भी मसला आए उस फिक्का के जो पेशवा हैं, जो जय्यद आलिम हैं, वो रहनुमाई करें। जब ये मसला खलीफा मंसूर को ईसा बिन मूसा हाशमी ने पेश किया कि रात मैंने ये बेवकूफ़ी कर दी है, गलती से ये लफ्ज़ बोल दी हैं, अब मसला ख़राब हो गया है, उलमा से पूछकर बताओ कि तलाक हो गई है या नहीं। अगर तो हो गई है तो शरीयत के सामने मैं सर तस्लीम खम करता हूं, लेकिन अगर कोई डिस्काउंट, कोई गुंजाइश मौजूद है तो मुझे बताया जाए, ताकि मेरा घर बर्बाद होने से बच जाए। 3 फिक्का के उलमा ने फतवा सादर किया कि तलाक हो गई है, क्योंकि चांद पूरी दुनिया को रोशन करता है और इंसान के चेहरे से तो कोई ऐसी रोशनी नहीं निकलती। तो चूंकि उसने ये लफ्ज बोले हैं कि अगर चांद तुझसे ज्यादा खूबसूरत है तो फिर तुझे 3 तलाकें, लिहाजा तलाक हो गया। 3 फिक्का के उलमा ने फतवा सादर कर दिया। लेकिन फिक्का हनफी के जो आलिम थे, जब उनकी बारगाह में यह मसला पेश किया गया तो उन्होंने जवाब में सूरे वत्तीन पढ़ी। वत्तीन, अल्लाह इरशाद फरमाता है और कसम है मुझे इंजीर की, वज़ैतून, और कसम है मुझे जैतून की। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमतुर रहमान आप इरशाद फरमाते हैं कि फल तो और भी बड़े हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इन 2 फलों की कसम क्यों फरमाई? सोचने की बात है ना। अगर कहा जाए कि ये जैतून और इंजीर जन्नती फल हैं, तो कुरान करीम में अंगूर का भी जिक्र है, वो भी जन्नती फल है। इन 2 फलों का क्यों अल्लाह ताला ने कसम फरमाई है? तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, इसलिए कि ये 2 फल, इनकी खसूसियत ये है कि बाकी जो भी हम खाते हैं उस फलों या जो भी हम वो खुराक खाते हैं उसकी जो तवानाई होती है वो हमारे जिस्म में पूरी हो जाती है, और बाकी जो होता है ना उसका वो फुजला बन जाता है, यानी हमारे मैदे में उसका फुजला बन जाता है। लेकिन जैतून और इंजीर ये 2 फल ऐसे हैं, इनका फुजला नहीं बनता। ये बीज से लेके हजम होने तक ये पाक रहते हैं, यानी जिस्म के अंदर ये तवानाई पहुंचाने के बाद जो इसके बाकी अज्जा होते हैं ना, वो फुजला नहीं बनते बल्कि वो जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। तो इनके इस तरह पाक होने की वजह से अल्लाह ने कुरान में इनकी कसम फरमाई। तो क्या इरशाद फरमाया? वह 3 कसम है इंजीर की, वह जैतून कसम है जैतून की, वह तूर सीनीन, और ए महबूब हमें कसम है तूरे सीना की और इसके गिरदो नवा में जो सरसब्जो शादाब जंगलात हैं उनकी, वहाजल बाला दिल अमीन, और ए महबूब हमें कसम है उस शहर मुकद्दस की जिसमें आप जलवा अफरोज हैं। 4 कस्में, इंजीर की, जैतून की, तूरे सीना की और शहर महबूब की कसम, 4 कस्में अल्लाह ने फरमाने के बाद इरशाद फरमाया, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया है। हमने इंसान को खूबसूरत बनाया। दूल्हा मियां खूबसूरत है हमारे, चांद से ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, अच्छा, चांद से ज्यादा खूबसूरत इंसान है। तो जो फिक्का हनफी के आलिम थे उन्होंने बाकी 3 फिक्का के उलमा को फरमाया कि इंसान के खूबसूरत होने पे अल्लाह ने 4 कस्में फरमाई हैं, चांद के खूबसूरत होने पे अगर एक भी फरमाइया तो बताएंगे। ये मैंने आपको मौके की मुनासबत से ना आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए ये वाक़या आपको सुनाया है। लेकिन यहां पर एक काबिल तवज्जो बात यह है कि इससे आगे अल्लाह पता क्या इरशाद फरमाता है, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर हमने इतना खूबसूरत बनाने के बाद ना इंसान को पस्ती की तरफ दोबारा पलट दिया। सोचने की बात है, जो अल्लाह इंसान को इतना खूबसूरत बनाए फिर वो पस्ती की तरफ क्यों पलटाएगा?
दोबारा जिल्लत के गड़े में क्यों इंसान को डालेगा? तो अल्लाह ताला ने इसका जवाब आगे इरशाद फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। अल्लाह फरमाता है ये जिनको पस्ती की तरफ जो है वो लुटाया है ना, वो नहीं है जिन्होंने अच्छे अमाल किए, उनकी बात नहीं हो रही, अच्छे अमलों वालों की बात नहीं हो रही, जिन्होंने अच्छे अमाल किए। जो अच्छे अमाल करते हैं फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, अल्लाह फरमाते हैं उनके लिए तो हमने अजर अजीम रखा है, उनके लिए तो हमने अजर रखे हैं। यहां पर एक छोटा सा पैगाम इस वाक़े से असल में मैं ये देना चाह रहा था कि अल्लाह ने तो इंसान को खूबसूरत बनाया और अल्लाह नहीं चाहता इंसान खूबसूरत होने के बाद परेशान रहे। तो बाज़ों के दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि ये शादी के मौके पर भी महफिल से जाके बैठ जाते हैं तो खुशी क्या करनी है, करें भी कि खुशी करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं करेंगे। अभी देखें तो यार सेरा पढ़ेंगे हमारे आमिर भाई, इंशाल्लाह भाई सेरा पढ़ेंगे तो देखना ये कैसे जो है ना वो हमारे दूल्हा मियां मुस्कुराते, बड़ा प्यारा मंजर होगा इंशाल्लाह, ये भी खुशी एक होगी। लेकिन असल में गलती ये हो जाती है कि हमने अपने दिलों के अंदर ये बात बिठा रखी है कि जब तक हम अल्लाह की नाफरमानी ना करें तब तक खुशी नहीं होती। ये हमारे ज़हनों में बैठा हुआ है। जब तक बदबस्ती ना करें, जब तक जो है ना वो म्यूजिक फंक्शन ना हो, जब तक वो गाने बाजे ना हो, जब तक जो है ना वो फहाशी वाली हरकतें ना की जाएं, जब तक वो दूल्हे के कपड़े ना फाड़े जाएं, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये हमने इन चीज को, ये खुशी है। यानी जब तक शैतान खुश होगा तो तब हम खुश हैं, ये हमारे दिमागों में बैठी हुई है। तौबा करनी चाहिए, ठीक है ना। हम भी ऐसे खुश अभी खुश होके दिखाएंगे भाई ये भी तो खुशी है ना इंशाअल्लाह, ठीक है ना। नात पढ़ते हैं और साथ साथ खुश होते हैं। दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ठंडे हो के बैठे, इतनी बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें, हमारे ये दूल्हा मियाँ आपका दुरूद पाक सुन के मुस्कुरा पड़े। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या अब इतनी बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें कि हमारे दूल्हा मियाँ इतना मुस्कुराएं कि इनके ये जो है ना वो TEETH वो नजर आए। बोले सल्लल्लाहु अलैका या, खुशी की महफिल है ना तो खुश तो करना ना आपको। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। मुकाबला बड़ा डट है, तुसी भी आवाज नहीं कटनी ते ओना भी नहीं हंसना। सल्लल्लाहु अलैका या, ते मैं भी अगे नहीं पढ़ना, रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या पुरानी पंजाबी ना ताकि सारे मिलके पढ़े। की न कीता यार एक यार वास्ते, रब महफिलां सजाया ने सरकार वास्ते।